नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलिए आज आपको कुत्ते पर ललित निबंध लिखना सिखाते हैं। वैसे तो कुत्ते कई तरह के होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विशेष, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा पहुंच वाला और सबसे ज्यादा पूंछ हिलाने वाला होता है सरकारी कुत्ता। इन सरकारी कुत्तों को देखते ही आपकी जुबान से निकलता है वो वाओ, कितना सुंदर कुत्ता है, झबरेला और गबदू कुत्ता, देखते ही प्यार आ जाए ऐसा कुत्ता। वैसे तो कुत्ता होता ही प्यारा जीव है। दुनिया में भांति भांति के कुत्ते होते हैं, सुनहरे कुत्ते, भूरे कुत्ते, काले कुत्ते, चितकबरे कुत्ते, कुछ कुत्तों की लंबी मूछें, कुछ कुत्तों की गायब मूछें। कुत्तों की भी तकदीरें हैं, ड्राइंग रूम में तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ कुछ कुत्ते गली के कुत्ते, कुछ कुत्ते होते नली के कुत्ते, कुछ कुत्तों के लंबे कान, कुछ कुत्तों के बड़े अरमान। लेकिन एक बात में सब समान, बोटी देख जागे अरमान। तो इसी तरह ये एक सरकारी कुत्ता है। वैसे कुत्तों का धर्म होता है कि जैसे ही इलाके में कोई चोर आए, कोई लफंगा आए, कोई बदमाश आए तो वो भौंकने लगे, शोर मचा दे। लेकिन सरकारी कुत्ते सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। उन्हें कुत्तों के धर्म से कोई मतलब नहीं होता। सरकार पर जैसे ही आफत आती है, सरकारी कुत्ते भौंकने लगते हैं। सरकार के टुकड़े फेंकते ही दुम हिलाने लगते हैं। सरकार के टॉमी बोलते ही लौटने लगते हैं और सरकार के फटकारते ही सहम जाते हैं। लेकिन सरकारी कुत्तों का जलवा कमाल होता है, क्योंकि वो बड़ी मोटर कार में चलते हैं, तर माल उड़ाते हैं, पौष्टिकता से भरपूर। और तो और इन सरकारी कुत्तों के लिए अलग से जिम भी होती है। जानबूझकर इन कुत्तों को पुस्तकालयों से दूर रखा जाता है, ताकि वो समानता, न्याय और बंधुत्व के बारे में न सोचने लगे, संविधान और लोकतंत्र के बारे में न सोचने लगे। इसलिए ये कुत्ते गलती से भी पढ़ाई लिखाई, किताब, पत्रिका, साहित्य, चेतना वगैरह की बात नहीं। सरकार इसके बदले में इनकी पौष्टिकता का खूब ध्यान रखती है। जब जैसी बोटी चाहिए वैसी फेंक देती है और कुत्ता खुश। अच्छा और सुनिए, ये सरकारी कुत्ते केवल डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, केवल डिजाइनर खाना खाते हैं और डिजाइनर घरों में ही रहते हैं। इन्हें खास तौर पर सरकारी कुत्तों के लिए ही डिजाइन किया जाता है। बाहर वाले तो इन्हें हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन सरकारी कुत्तों को सरकारी समारोहों में खास तौर पर लगाया जाता है। जहां भी लगता है कि कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है, ये सरकारी कुत्ते तुरंत भौंकना शुरू कर देते हैं। इनकी एक और खासियत होती है, ये हरगिज नहीं देखते कि सरकार पर उठाए गए सवाल जायज हैं या नाजायज। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। इन सरकारी कुत्तों की हालत महाभारत के पितामह भीष्म की तरह होती है। इन्हें द्रौपदी के चीरहरण, एकलव्य के अंगूठा काटे जाने या पांडवों का हक मारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ राज सिंहासन से बंधे होते हैं। इसलिए दुशासन और धृतराष्ट्र के लिए, दुर्योधन के लिए दुम हिलाना भी इन्हें राष्ट्रवाद और देश प्रेम लगता है। और जैसे ही कोई कहता है कि यह देश प्रेम नहीं है, वैसे ही यह काट खाने को दौड़ते हैं। और इसी दिन के लिए इन्हें बहुत प्यार से पाला जाता है। अच्छा हाँ, ये जो सरकारी कुत्ते होते हैं, ये लालची होने के साथ ही बहुत संतोषी भी होते हैं। इन्हें बस अपने टुकड़े से मतलब होता है। कई बार सरकारों को भ्रम हो जाता है कि ये कुत्ते हमारे वफादार हैं, हम जब कहेंगे दुम हिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और इसीलिए सरकार बदलते ही ये अपनी बोलियां भी बदल लेते हैं और मस्त लोट लोट कर नई सरकार के लिए भौंकते रहते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके लिए भौंक रहे हैं, किस बात पर भौंक रहे हैं और कितनी देर, कितने महीने, कितने साल से भौंकते जा रहे हैं। और इसका गलती से भी इन्हें एहसास न हो जाए, इसलिए सरकारें इनके सामने राष्ट्रवाद, देश प्रेम, सनातन, मंदिर मस्जिद, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुस्लिम जैसे खिलौने फेंकती रहती। लेकिन कुत्तों का दिल भी तो दिल ही होता है ना। एक ही खिलौने से खेलते खेलते दिल ऊबने लगता है, इसलिए उनके सामने नए नए खिलौने फेंकने पड़ते हैं। लेकिन इन खिलौनों से खेलने के लिए भी सरकारें कुत्तों को कुछ नियमों का पालन करने की ट्रेनिंग देती है। जैसे
आप लोकतंत्र वगैरह के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। संविधान तो आपके लिए बना ही नहीं है और मनुष्यता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे शब्दों से तो तौबा तौबा। सरकारी कुत्ते इसमें ट्रेंड होते हैं। उन्हें लगता है इतने सारे चक्करों में कौन पड़े, देश की बोटी नोचो और मस्त सरकार की जूतियां चाटते रहो। ये सरकारी कुत्ते इन जूतियों का स्वाद भी बहुत चाव से लेते हैं और जो इसे बुरा समझते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तुम क्या जानो सरकार की जूतियों का स्वाद। इन सरकारी कुत्तों के गले में बड़ी सुंदर सी टाई होती है जिन्हें उनसे जलने वाले जीव पट्टा कहा करते हैं। तो सरकारी कुत्तों का पट्टा, माफ कीजिएगा टाई, हमेशा किसी सरकारी बाबू के हाथ में होती है। जैसे ही कुत्ता बदमाशी करना शुरू करता है, एक बाबू उसका पट्टा खींच देता है और कुत्ता थूथन रगड़ता हुआ कू कू करता जमीन पर लोटपोट हो जाता है। कुत्ते इस थूथन रगड़ने पर जरा भी शर्मिंदा नहीं होते। वो इसे अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन। मालिक के लिए हमेशा तैयार। उनकी अदाओं पर खुश होकर सरकारें कुछ और बोटियां फेंक देती हैं, जैसे कभी प्लॉट, कभी कोई गाड़ी, कभी प्लेन की सवारी, कभी फॉरेन टूर, देखे अदर डॉग पुअर। इससे कुत्ते और मन लगाकर काम करते हैं। सरकार के आगे मस्त गुलाटियां मारते हैं, थूथन रगड़ते हैं और कू कू करते हैं। कवि गोपाल प्रसाद व्यास ने इन कुत्तों के बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लाला जी ने कुत्ते पाले, ये झबरे हैं, चितकबरे हैं, कुछ थुलथुल कुछ मरगिल्ले हैं, बनते हैं बुलडॉग दोगले, लेकिन सब देसी पिल्ले हैं। ये टुकड़ों पर पलने वाले, बोटी देख मचलने वाले, अपनों को ही छलने वाले महावीर हैं, बड़े उग्र हैं, मन के मैले तन के काले, लाला जी ने कुत्ते पाले। लाला जी ने कहा कि गाओ तो भू भू भुकियाने वाले, लाला जी ने कहा कि रो तो कू कू किकियाने वाले, लाला जी ने कहा कि काटो तो पीछे पिल जाने वाले, लाला जी ने कहा कि चाटो तो थुथरी हिलाने वाले, घर के शेर शहर के गीदड़ पिटकर पूंछ हिलाने वाले, लाला जी ने कुत्ते पाले। लाला जी के सम्मुख इनका आओ पूंछ हिलाना देखो, लाला जी के घर पर इनका शेरों सा गुर्राना देखो, आओ ठाठ जनाना देखो, लगते ही लकड़ी खुपड़ी पर पूंछ दबा भग जाना देखो। ये उनके ही संगी साथी जो इनको नित टुकड़े डाले, लाला जी ने कुत्ते पाले। बुद्धिमान है हर खटके पर आंखें खोल चौका करते हैं, समझदार हैं पहले से ही ये ताका मौका करते हैं, बड़े विचारक बात बात में ये अपनी छौका करते हैं, पूंजी वालों के प्रहरी हैं हमको सदा सताने वाले, लाला जी ने कुत्ते पाले। ये हंसने का नहीं रोने का वक्त है मेरे वतन के लोगों, संभलने का वक्त है मेरे दोस्त। मैं जानता हूं इस धरती पर बहुत सारे लोग कुत्तों को कितना प्यार करते हैं, लेकिन अगर सरकारें उन कुत्तों के दम पर लोकतंत्र को चलाने लगे, डराने लगे, कुछ भी मनवाने लगे, तो क्या होगा आपका, क्या होगा हमारा, क्या होगा देश का? सोचिए, सोचिए और जरूर सोचिए। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।